ठीक है, तो आप रजिस्टर ओपन करें, लिखें ACCA स्किल लेवल F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर है भाई साहब सगन के, 21 रुपए होते हैं सगन के। तो 21 चैप्टर्स जो हम करने वाले हैं आज, मैं उनकी 5-6 कैटेगरीज प्रिपेयर कर रहा हूं। तो आप सभी यहां पर लिखेंगे 21 चैप्टर्स कैटेगरीज, 21 चैप्टर्स कैटेगरीज। आप अपने पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और यहां पर लिखेंगे नेम और नंबर ऑफ चैप्टर, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कौन सा चैप्टर कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है। आइए, यस, 21 चैप्टर्स में मैं पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी इंट्रो कहता हूं, इंट्रो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड कैटेगरी इज जो इंस्टीट्यूट ने दिया है, कैपलॉन ने, एज पर ACCA इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। द थर्ड कैटेगरी, अभी मैं आपको कैपलॉन दिखाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू द कैपलॉन ऑल्सो। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैटेगरी थ्री वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैटेगरी फोर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एनवायरमेंट। कैटेगरी 5 रिस्क आफ्टर कोविड सिनेरियो। आपको पता ही है दुनिया हिल गई, तो रिस्क कितना है, हाउ टू कैलकुलेट दैट रिस्क एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, as a ACCA, you should know what is the meaning of risk and how it can be calculated. The next category is for risk, business finance. 6th category, business finance है, business finance. And the seventh category is business valuation. आप सब लिख रहे हैं, खाली कोई भी नहीं बैठेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपने गोल्डन वर्ड्स, आप खाली नहीं बैठेंगे, आप इस समय लिख रहे हैं और लास्ट कैटेगरी लिखनी स्टार्ट कर चुके हैं। आई एम गोइंग टू राइट विद एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। लो जी लो, इजीली, आराम से। मैं भूपेश आनंद, I have divided 21 chapters into 9 categories, into 8 categories. मैंने 8 categories बना दी। First is intro of financial management. आप सब लिख रहे हैं सब। Second category is investment appraisal. Category 3 is working capital management. Category 4 is financial markets and environment. Category 5 is risk. Category 6 is business finance. Category 7 is business valuation. And category 8 is employment and technological skills. अब आप चैप्टर्स के नाम लिख रहे हैं यहां पर कि कौन सा चैप्टर किस कैटेगरी का है। चैप्टर 1 फर्स्ट कैटेगरी में एक ही चैप्टर आता है दोस्त, उसका नाम है चैप्टर 1, which we have started from the last lecture. अभी कंप्लीट नहीं किया, खाली एक इंट्रोडक्शन दिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, एज पर कैपलॉन इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन। फिर कैटेगरी 2 में चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 प्लस चैप्टर 5 प्लस चैप्टर 6। आराम से बेटे, बिल्कुल प्यार से आपने ये पहले कैटेगरीज लिखनी है। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैटेगरी 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन। We will discuss the agency problem. We will discuss investment decisions, financial decisions, dividend decisions.
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बातें करेंगे, विच इज ऑल्सो नेम्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसमें ये चैप्टर्स आते हैं जी, 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है सर, हमने लिख लिया, आगे चलें। चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड 6। नेक्स्ट कैटेगरी है जी फाइनेंशियल मार्केट, अच्छा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो इसमें लिखें जी चैप्टर नंबर 7 प्लस चैप्टर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर। एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। 4 चैप्टर्स हैं कैटेगरी नंबर 3 में। लो, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड एनवायरमेंट, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 11 इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनवायरमेंट। वी विल सी द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल मार्केट्स। चैप्टर 12 फाइनेंशियल मार्केट्स। कैटेगरी 5 तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, क्या बताऊं मैं कितनी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये डॉलर की बातें करेंगे, पाउंड्स की बातें करेंगे, पाकिस्तानी रुपये की बात करेंगे, इंडियन रुपये की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड कोरोना की बात करेंगे, यूरो की बात करेंगे, और उसमें रिस्क देखेंगे कितना है। चैप्टर 13 और फिर चैप्टर 14 इंटरेस्ट रेट रिस्क। आहा आहा, इंटरेस्ट रेट रिस्क 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है कैटेगरी नंबर 5 में। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जी सारी कैटेगरीज बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं, सिलेबस इतना प्यारा सा बना हुआ है कि they have included, they have covered so very beautiful chapters. चैप्टर 15 कैटेगरी 6 में आ गया जी मैं। सर आप 6 में आ गए? हाँ मैं 6 में आ गया। चैप्टर 15, चैप्टर 16 प्लस चैप्टर 17 प्लस चैप्टर 18 प्लस चैप्टर 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस। हम जनरली इसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस वैल्यूएशन आफ्टर कोविड सिनेरियो, हाउ मच टू वैल्यू दैट बिजनेस। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया जी। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 20, चैप्टर 20। और लास्ट में हम जो कर रहे हैं उसका नाम है चैप्टर 21 कि क्या एसीसीए करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी या आपके पास कुछ दूसरी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। Whether you should have some employability in technological skills along with ACC knowledge, yes or no, वो डिपेंड करता है चैप्टर नंबर 21 में। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 21 चैप्टर्स हम करने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीनों के अंदर वी विल बी कंप्लीटिंग दीज 21 चैप्टर्स। अच्छा, आप ये कंप्लीट कैसे करेंगे मैं भी बता रहा हूं आपको, आ रहा हूं उसी में आ रहा हूं। यू नो, मैं आपको कुछ तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देने वाला हूं गूगल ड्राइव में, मोबाइल ऐप में, और कुछ चैप्टर्स में लाइव कराऊंगा। आपकी डाउट्स, आपके कुछ टॉपिक्स जो आपको मुश्किल लगते हैं वो लाइव भी कराऊंगा। मतलब लाइव भी थोड़ा बहुत चलता रहेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस विद इन टाइम फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन, और आप आराम से दिसंबर के पेपर दें। मैं कैप्लन के क्वेश्चंस की भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस समय, उनके क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। तो आप सभी ने क्या ये 21 चैप्टर की कैटेगरीज लिख दी है या नहीं लिखी, ये बताइए प्लीज टेल मी, यस और नो। यस या नो तो बोल दो। सभी ने लिखी है? अच्छा, तो पहले आज हम पहले करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच वी हैव ऑलरेडी सीन। अच्छा, ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, इसके कुछ लाइव लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब में अपलोड किए हुए हैं। मैं अभी दिखाने जा रहा हूं आपको, प्लेलिस्ट बता रहा हूं, आपने वहां पे जाना है, उस प्लेलिस्ट को देखना है। चेक करते हैं कहां पे लिखा हुआ है, आइए देखें पहले।
अब आप जब इस चैनल में जाते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट ओपन कर दी है, इस चैनल में जाएंगे और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है चैनल प्लेलिस्ट, ये लिखा हुआ नहीं, चैनल प्लेलिस्ट दिख रहा है। आपको बड़ी सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, लेकिन आपने कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है मैं वो बताने जा रहा हूं। आप सभी ने F9, ये रही, ये देखो, ये F9 की प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें मैंने 10-12 लेक्चर्स आई हैव अपलोडेड फॉर वर्किंग कैपिटल। तो ये तो वर्किंग कैपिटल के कुछ चैप्टर्स, कुछ लेक्चर्स आप यहीं से देखेंगे, और फिर मैं वैल्यू एडिशन, नॉलेज एडिशन करने वाला हूं। तो आप प्लीज एक बार देख लें, ये सारा आपके सामने है। जिसने F9 का इंट्रोडक्शन भी नहीं किया, ये इंट्रोडक्शन है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये इंट्रो है, काम करवा सकते। दिस इज इंट्रो ऑफ F9। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा, इट मींस अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी इंट्रोडक्शन दी है, देखो। आज हम पूरी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को अगर आप देखें, मैंने आपको इसमें आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये लेक्चर आपको देखना है। अब ये चैप्टर जब आप देखेंगे तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं सर शो नहीं हो रहा। नहीं, मेरी प्लेलिस्ट दिखी नहीं दिखी? वो दिख रहा है, बट उसके अंदर का जो वीडियो है वो सर शो नहीं हो रहा। अच्छा, एक सेकंड, मैं देख। नहीं, ये प्लेलिस्ट दिख रही है, ये दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा? ये चीज दिख रही है ये? सर। अच्छा, इसमें देखो यार, आप ध्यान से, ये वीडियोस दिख रहे हैं, ये ACC F9 इंट्रोडक्शन दिख रहा है। ये लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, ये वाला वीडियो का साइन दिख रहा नहीं? नहीं बोल रहे सर नहीं दिख रहा सर। यहाँ पे सर लिखा हुआ है कि ACC F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्री वीडियो लेक्चर करके जो प्लेलिस्ट बन के आ रहा है सर, बट उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा। आपको मैंने ये बताया कि आपको यू नो ये दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं सर। तो मैंने F9 के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने चैनल में। जैसे आपका लास्ट लेक्चर मिस हुआ तो आप ये फर्स्ट लेक्चर ये यहाँ पर अपलोड कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला। वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, टाइम। ये आपको दिख रहा है वीडियो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है वीडियो की? सर होना जरूरी है बेटे। ये देखो, मेरे पास अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स हैं। आप एटलीस्ट 2 कलर के ऑरेंज और येलो के हाइलाइटर्स लो बेटे, हाईलाइट करो। तो ये बातें अभी लास्ट में बताऊंगा कैसे पास होना है। स्टिल अभी वैसे ही मैं लॉ पढ़ा था 2:1। आइए जी, लास्ट पॉइंट में हमें वो चीज मिलेगी कैसे, मैं आपको बताऊं जी। आपको पहली बात, एक तो रजिस्टर मोटे वाला परचेज करना है, और इसके बाद ये लेक्चर्स दिए हुए हैं। आपने ये सारे प्लेलिस्ट के 3-4 लेक्चर्स, जैसे आपने उसके बाद फर्स्ट लेक्चर यहाँ देखना है, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, ऐसे ऐसे देखने हैं। ये वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिए हुए हैं, देखो चैप्टर 7 लिखा हुआ, वर्किंग कैपिटल चैप्टर 7। आई थिंक नजर आ रहा है आप सभी को? यस सर। तो आपने एक तो ये करना है, ठीक है। अभी मैं आ रहा दूसरी, चलिए मैं यहाँ पर अभी आपके लिए क्या कर रहा हूं, अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ समथिंग
बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आपके सामने रखेंगे और फिर आपको लॉजिकली बातें सब समझ आएंगी। तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, सबसे पहले लिख रहा हूं जो आपको वीडियो देखने हैं उसी के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। फर्स्ट इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ कैटेगरी नंबर 3। ये जो कैटेगरी है ये हम पहले मैं 3 स्टार्ट कर रहा हूं, ये कैटेगरी 3 स्टार्ट कर रहा हूं। तो इससे पहले मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वो इंट्रो टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला वीडियो देख लिया है, मैंने लास्ट लाइव कर लिया, नहीं तो आपको अभी अभी जो मैंने लेक्चर दिखाया वो देख लिया आपने। ठीक है जी, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, 4 चैप्टर्स हम इकट्ठे एक साथ कवर करेंगे। तो लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे कैटेगरी 3, हेडिंग लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, यस या नो बोलते रहना, तो मुझे लगेगा कि आप यहाँ पर है, नहीं तो मुझे लगेगा पता नहीं कहाँ चले गए, वॉशरूम चले गए, क्लास ही बंद कर दी। तो यस या नो बोलते रहना प्लीज, सभी की आवाज आनी चाहिए यस या नो की। यस सर। हाँ, खाली 2 बच्चों की आ रही, देखो सबकी आए ना तो फिर लगता है कि आप बैठे हुए हो यार। एक तो मैं खड़ा हूं, अकेला खड़ा हूं यार रिकॉर्डिंग रूम में, तो आप यस या नो कहते हो तो थोड़ा जोश आ जाता है। तो मैंने ऊपर लिखा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आप सब लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ ब्लड है ये वर्किंग कैपिटल। अभी मैं आपको किंगफिशर एयरलाइन का वीडियो दिखाऊंगा, पूरी किंगफिशर एयरलाइन के डूबने के पीछे बड़े सारे रीजंस होंगे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज वर्किंग कैपिटल। अभी हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। आराम से लिखना है, कोई जल्दी नहीं है। मैंने अब इसके ऊपर लेक्चर्स भी बड़े अच्छे अच्छे अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से भी देखना और मैं यहां से भी समझाऊंगा। Those assets which can be converted into cash within 12 months, मैंने 12 महीने लिखे, टाइमलाइन लिखी, समय की रेखा लिखी कि भाई ऐसे एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे एसेट्स जो एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन कैश, जो रोकड़े में, रोकड़ा, हाँ भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कैश एंड कैश इक्वलेंट। जैसे मां या मां जैसी, कैश या कैश जैसा, पेटीएम बैलेंस, व्हाट्सएप बैलेंस, अमेजोन बैलेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब कुछ कैश इक्विवेलेंट ही तो है। तो मैंने कहा those assets which can be converted into cash within 12 months, 12 महीने, अमेरिका में, लंदन में, पाकिस्तान में, झुमरी तलैया में 12 महीने का पीरियड माना जाता है। 12 months इज द अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए हम 12 महीने का क्राइटेरिया लेते हैं। फिर आगे लिखिए, लिखिए ना, एक बच्चा कह रहा है लिख रहे हैं जी, लिखो, एग्जाम्पल लिखो। बता सकता है आप में से कोई बच्चा व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स? है किसी में दम, या खाली बातें ही बातें कॉपी पेस्ट करने आए इस क्लास के अंदर? देखो कोई किसी ने नहीं बोला, सब कॉपी पेस्ट करने के लिए आए। मार्केटेबल सिक्योरिटीज करो कॉपी पेस्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, इन्वेंटरी, इन्वेंटरी,
etc. Prepaid expenses, etc. Those liabilities, मैं अब इस समय liabilities की बातें कर रहा हूं, और इस समय I am talking of current liabilities. Those liabilities, ऐसी देनदारी, हाँ, ऐसी ऑब्लिगेशन, हाँ, ऐसा कर्ज चुकाना है, that liability which is to be which is to be paid within 12 months. जिनकी देनदारी, हाँ, because business has a separate entity. You are following a business entity concept. तो जिसमें आपको बिजनेस अलग मानेंगे, ओनर अलग है, एंड यू हैव टू पे. आपको वो कर्ज लिया, आपने उधार लिया, आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज की, आपने बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, आपको पेमेंट करनी है. यू हैव टेकन अ लोन एंड दैट इज टू बी पेड विद इन 12 months. दैट इज नेम्ड एज करंट लायबिलिटीज. उनको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, और इनको करंट लायबिलिटीज को हम 12 महीने में पे करेंगे. जैसे एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, जैसे खिलता गुलाब. एक मूवी आई थी जिसका गाना था, जैसे गर्मी का एयर कंडीशनर, जैसे सर्दी में धूप. तो करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल है, जैसे अकाउंट्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अक्रूवल्स, एटसेट्रा. क्या लगता है जी, यहां तक सभी ने लिखा या सब ऐसे ही बैठे हैं ढीले होकर? यस या नो तो बोलो. यस सर, लिख रहा. एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी क्या मरे पड़े हैं क्या? यहाँ पे फ्री में मिल रही है चीज, लेखा है कुछ नहीं. अरे भैया यस या नो तो बोल दो. यस सर. I have written first point, then I have written second point, अभी धीरे धीरे I am coming to working capital management. The point is, firstly I am explaining you what I mean by working capital. When I say working capital, it means it is a short-term working capital. It is the working capital. It is a lifeblood of an organization. आप मुझे एक चीज बताइए, एक स्टूडेंट है रामलाल, मैं अज्यूम कर रहा हूं ही इज रामलाल, इसका नाम है रामलाल. He is doing ACCA and he is appearing for F9 coming December 2022. रामलाल अपने कॉलेज में रेगुलरली जाता है, कॉलेज में अभी वो ग्रेजुएशन भी कर रहा है. आप ये बताइएगा कि रामलाल जब सुबह घर से बाहर निकलेगा तो वेदर ही विल चेक हिज पॉकेट की, या ही विल चेक हिज मोबाइल फोन की, वेदर ही हैज सम बैलेंस, फंड बैलेंस और नॉट. क्या वो चेक करेगा या बस ऐसे ही चला जाएगा? चेक करेगा. अच्छा, फंड बैलेंस चेक करेगा, क्योंकि उसको पूरा दिन कॉलेज में जाना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, एक नई मूवी आई है उसको देखना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, चाय पीनी है, बाइक में पेट्रोल फिलअप कराना है, पेटीएम में कुछ पेमेंट्स करनी है. इट मींस ही विल चेक हिज बैलेंस रेगुलरली. अपनी पॉकेट में चेक करेगा हार्ड कैश कितना है, फिर अपने मोबाइल फोन में चेक करेगा सॉफ्ट कैश कितना है. तो ये जो चेकिंग कर रहा है रामलाल, कहीं ना कहीं ही इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज ही हैज टू वर्क डेली. उसको पूरा दिन काम करना है. So he want that whether he has some funds so that he can do his working adequately
ऑप्टिममली क्या अपनी वर्किंग कैपिटल को चेक कर रहा है, दैट वेदर आई विल बी एबल टू डू द थिंग्स प्रॉपरली. सिमिलरली एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जो बनने वाले एसीसी ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान लिवर, ऑफ बिग फोर, केपीएमजी, E&Y, प्राइस वाटर कूपर, एक्सेंचर, डनलप टायर्स. So you have to also see कि whether your company will be able to do that business operations optimally, regularly, continuously, without any disturbance. किंगफिशर एयरलाइन विजय माल्या ने यही बात का ध्यान नहीं दिया. उसके पास सैलरी पे करने के पैसे भी नहीं थे. अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, लाइव लेक्चर में भी दिखाया था. इट मीन्स he don't have the funds even to run his show daily. So it means you can be declared as insolvent. आपके पास रोजमर्रा के पैसे खर्च करने के लिए भी नहीं है, तो आप अपना धंधा पानी कैसे चलाओगे? So as a global chartered accountant, here I want to manage the funds, and within management of funds I am doing working capital management. I want to manage the working capital. I am not aware what is the meaning of working capital management. मैं इस समय working capital की बातें कर रहा हूं. जैसे नाम क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नाम? working plus capital. It means ऐसी capital which is required for working of the organization. अपोलो टायर्स की वर्किंग के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो मैं आगे चला, थर्ड पॉइंट में आ गया. थर्ड पॉइंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव. इट इज इफेक्टिव एंड efficient. It is effective and efficient management. या ऐसा लिख लीजिए, it is effective and efficient utilization of current assets and current liabilities to achieve objective of organization. आराम से, कोई जल्दी नहीं है साहब. मैं धीरे धीरे एक एक बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तरफ आ गया मैं. अभी आप लाइव लेक्चर्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है वो भी चेक करेंगे. कल क्लास है आपकी, उससे पहले देख लेंगे. Effective and efficient utilization of current assets and current liabilities to achieve the objective of organization. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी लिख लीजिए. मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट नहीं. कैपलॉन भरा पड़ा है, बीबीपी भरी पड़ी है इसी बात से, that whether the objective is to maximize profit or whether the objective is to maximize wealth. My answer is wealth. वेल्थ बड़ी होती है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली वेल्थ बढ़ जाएगी. तो मेरा ऑब्जेक्टिव वेल्थ को बढ़ाना है, खुश रहना है आपको ऑब्जेक्टिव. पैसे तो अपने आप आएंगे, पैसे लाना आपका ड्रीम हो सकता है, बट वो एक छोटा ऑब्जेक्टिव है. खुश रहना है, तो खुश रहने में ऑटोमेटिकली पैसे आ गए, गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठने वाली आ गई, बंगला आ गया. It means you want to become wealthier. You don't want to become more profitable. No doubt for wealthy, you have to move from that path only. उसी रास्ते से जाना पड़ेगा. तो wealth is the main objective. Maximization of wealth is the objective of financial management. पहले बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? Yes, Objective of working capital management. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड आउट
ऑप्टिमम बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, कि भाई आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको निकालना। आपके घर में बड़े सारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप सब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई 2 चपाती खाता है, कोई 1 चपाती खाता है, कोई 3 चपाती खाता है, कोई चपाती खाने के बाद स्वीडिश भी खाता है। डिपेंड करता है उसको कितनी भूख लगी हुई है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ऑपरेशंस कैसी है। अपोलो टायर की रिक्वायरमेंट हो सकती है 5 लाख और वर्किंग कैपिटल डेली, एमआरएफ की 8 लाख हो सकती है, जेके टायर्स की 10 लाख हो सकती है, सीए टायर्स की 2 लाख भी हो सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस टू ऑपरेशंस। मतलब एक हमारे पास कस्टमाइज फॉर्मूला नहीं है कि इतनी वर्किंग कैपिटल होगी, सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है। तो पहली बात, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि द अकाउंटेंट, मैं जिस, आई एम द ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी, देन हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स और हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर दैट कंपनी, so that so that so that normal operations so that normal operations can be carried so that normal operations can be carried जो नॉर्मल ऑपरेशन सुचारू रूप से हो जाएं। मैंने कहा था आपके पास हार्ड कैश है तो आप आराम से गर्लफ्रेंड के साथ घूम भी सकते हो, पॉपकॉर्न भी खा सकते हो, पेट्रोल फिलअप भी करा सकते हो। इट मीन्स 2000 रुपीज इज द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर रामलाल। Similarly, as a global chartered accountant, you have to find out how much is the balance of working capital required for your organization. Second point, from where, ऑब्जेक्टिव 2 है भाई साहब, सर 2 ऑब्जेक्टिव है, मैंने कहा हाँ। सेकंड है फ्रॉम वेयर वर्किंग कैपिटल फंड्स, फ्रॉम वेयर वर्किंग कैपिटल फंड्स कैन बी अरेंज्ड, मतलब वो पैसे आएंगे भी कहां से। एज अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको 2 बातें देखनी है, कितने चाहिए और कहां से आएंगे। हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मच इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर funds can be procured, from where funds can be procured for working capital। मैंने कहा जी मुश्किल है ही नहीं, 21 के 21 चैप्टर ऐसे हैं कि मैं 2 महीने में चुटकियों में करा दूंगा आपको, और लॉजिकली बातें समझ आएंगी। रटना कुछ नहीं है भाई साहब, भूपेश आनंद के साथ कुछ रट्टा फिकेशन है ही नहीं। नॉर्मल रियल लाइफ के एग्जांपल्स को यूज करेंगे, हम नॉर्मल बातें करेंगे और आपको लॉजिक कंसेप्ट समझा देंगे। जैसे एक टी स्टॉल वाला है, आप में से एक बच्चे ने आंसर देना है, मैं देखता हूं कौन सा बच्चा देगा, जो मैं जिसका नाम लूंगा। वंश जी, आपने आंसर देना है कि एक टी स्टॉल वाला है जो चाय बेचता है, उसको वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल आपको डिटरमाइन करनी है, तो आप क्या क्या बातों का ध्यान रखोगे कि भाई उसको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो आप उससे क्या क्या पूछोगे, सो दैट यू कैन कैलकुलेट दैट दिस मच इज द वर्किंग कैपिटल ही रिक्वायर। वंश, आप आंसर दो। वंश,
Shamiksha, आप आंसर दो. How you will determine that this, how much will be the working capital you are required for a tea stall vendor? Shamiksha, Yes, sir. please answer it. Sir, firstly, I would ask him that how much liter of milk he will use a day. Great, Second, very good. how much kilo tea powder. Then the cost. Then the instrument he would required for serving the tea. That is the tea kettle. Great, Then great. But tea kettle here, tea kettle is a capital expenditure. He will be using tea kettle daily, the same kettle. He will not yes. changing it. That is not a working capital. Okay. So the water, the milk, Yeah, the water, sugar. milk, sugar, tea, and tea cups. How Yes. much will be the total amount required, so that Yes. you can calculate. And Sir, gas also, no? and gas also. Very right. Gas expenses. Very right. It means you will find out how much is the running expense of that tea stall. Daily उसको रन करने के लिए कितने पैसे चाहिए, इसी का नाम है वर्किंग कैपिटल. And he will be getting some sugar, tea on credit also. उसको उधार से मिल सकता है. How much Yes. credit he can avail? Supposingly आपने calculate किया that he requires 10,000 rupees as the total. Water, milk, tea, sugar, and 2,000 rupees he can get the credit from that shop, that baniya ki dukan. So it means he require only 8,000 for to running the show. To run Yes. that show, he only requires 8,000. You are getting my point? Yes, sir. आप सब मेरी बात को सुन रहे हैं, जो शांत बैठे हैं, जो भूत बंगले में बैठे हैं, जो खाली कॉपी पेस्ट करने आए हैं, ऐसी आत्माएं क्या सुन रही हैं मैं जो बोलता हूं? कितना अच्छा आंसर दिया इस मैडम ने. चलिए, कितने पॉइंट्स लिख लिए? इतना तो बताओ. थर्ड पॉइंट तक लिख लिया. इसके 2 क्वेश्चंस लिख लिए. क्वेश्चन नंबर 1, how much is the balance we require, and question number 2, from where I can get that funds. चलिए आगे चलिएगा. 4th point, working capital can be classified as follows. कैप्लॉन से कर रहे हैं. मैंने कैप्लॉन सारी पढ़ ली, बीबीपी पढ़ ली, अपनी नॉलेज देख ली. मैं लंदन, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएस से, और मैं ही लंदन. आज आपके सामने ये कह रहा हूं, वर्किंग कैपिटल कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. ए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. सब बच्चे लिख रहे हैं, जो बैठे हैं कॉपी पेस्ट वाले वो भी लिख रहे हैं, और दूसरे बच्चों तो लिखते ही हैं. कॉपी पेस्ट वाले बच्चे भी आ गए आज तो हमारे लेक्चर में. कॉपी पेस्ट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस को बोलेंगे GWC और नेट को बोलेंगे NWC. ग्रॉस का मतलब होता है, लिखो टोटल ऑफ करंट एसेट्स ओनली. मैं खाली करंट एसेट का जोड़ लगा दूं, जैसे अभी टी स्टॉल के लिए उस मैडम ने कैलकुलेट किया 10,000 रुपीज, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज 10,000 रुपीज. बट इफ आई ऑल्सो डिडक्ट करंट लायबिलिटीज, दैट इज टोटल ऑफ करंट एसेट्स minus total of current liabilities, that is net working capital. This is the important working capital which you have to calculate. मैं क्या कर रहा हूं? क्लासिफिकेशन कर रहा हूं. किसकी क्लासिफिकेशन? वर्किंग कैपिटल की क्लासिफिकेशन. मैंने कहा जी पहली कैपिटल होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल. ग्रॉस एंड नेट. नेट का मीनिंग ही क्या है? जैसे हम बोलते हैं नेट एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन. लॉजिकली अगर आप देखें, आप बिल देखते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जीएसटी वीएसटी ऐड करा के वो कहते हैं जी दिस मच इज अ टोटल नेट बैलेंस व्हिच यू हैव टू गिव. ठीक है जी, आगे लिखिए. आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, परमानेंट वर्किंग कैपिटल.
परमानेंट वर्किंग कैपिटल आपके कैपलॉन में दी हुई है, लिख लो, ये बीबीबी में नहीं है लेकिन कैपलॉन में है। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल एंड परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अभी एक बच्चा पाकिस्तान से ज्वाइन किया, एक बच्चे ने, अब मैं उस बच्चे से पूछ रहा हूं जिस बच्चे ने पाकिस्तान से ज्वाइन किया है, आप ये बताइए कि आपके पाकिस्तान में जब ईद होती है, ईद, मीठी ईद, तो वहां पर जो मिठाइयों की दुकानें हैं वहां पे मिठाइयां बहुत ज्यादा बनती हैं या नहीं बनती? पाकिस्तान वाला बच्चा बोलेगा। अभी हमारे इंडिया में कल रक्षाबंधन था, बॉम्बे में भी था, गुजरात में भी था, दिल्ली में भी था, नागपुर में भी था। आप ये बताइए जो स्वीट शॉप है, कल स्वीट शॉप वालों ने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की स्वीट्स को प्रोड्यूस किया क्योंकि उनको बेचना था, सीजन था। बट सीजन हो या ना हो, दे विल ऑलवेज हैव सम पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ स्वीट्स। यस या नो, ये बता दीजिए, हाँ या ना। नहीं समझ आया? क्या मेरी बात सुनाई दे रही है या सुनना भी बंद हो गया? यस सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यस सर बोला आपने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इफ द वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड irrespective of season, बिना किसी सीजन के, they have to prepare, they have to have some sweets. It means they have to invest something always at any moment of time. Let it be first month, let it be 12th month. That is named as permanent working capital. But कल अगर आप देखें last week में they require some more working capital which fluctuates from the season. It is named as temporary working capital. लिखो जी, I repeat, there are two types of working capitals on the basis of permanency. One is permanent working capital. Second is temporary working capital. परमानेंट का मतलब है जो हर समय आपको चाहिए। टेम्परेरी का मतलब है जो कभी कभी सीजन में चाहिए होती है, वैसे नहीं चाहिए होती। You know, it fluctuates. The requirement fluctuates, but the permanent remains same. Yes या no? बोलो। Yes, sir. मैं आ गया जी 5th पॉइंट में। I am coming to 5th point. मैं सीधा 5th पॉइंट में आ चुका हूं। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं लिख रहे, प्लीज बता दीजिए जो नहीं लिख रहे। कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं लिख रहे तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। लाइफ में जरूरी थोड़ी सारी बातें माननी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप नहीं लिखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिख रहे हैं फिलॉसफीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिलॉसफीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये लाइव लेक्चर के साथ मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दूंगा विद इन अ वीक, लेकिन रिकॉर्डेड उन्हीं को दूंगा जिन बच्चों ने सच में गूगल का फॉर्म फिलअप किया है। बाकी बच्चों को नहीं देंगे। बाकी बच्चे खाली लाइव करेंगे, बीच में कई बार वो टॉपिक होगा नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ रिकॉर्डेड भी ऐड करेंगे, कुछ यूट्यूब लाइव देंगे, कुछ प्यार करेंगे, कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ मैजिक, और लाइफ में F9 के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाएंगे। तो आप लिखिए जी फिलॉसफीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट विच इज गिवन टू यू इन कैपलॉन। कैपलॉन में दी हुई है। मैं इस समय फर्स्ट पॉइंट की तरफ हूं और मैं लिख रहा हूं अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। aggressive approach and conservative approach. aggressive, आप मेरे को लॉजिकली बताना कि मैंने अभी रामलाल का एग्जांपल दिया था कि रामलाल को अपने कॉलेज जाना है एंड ही रिक्वायर्स 2000 रुपीज, यू नो, एज
his working capital requirement for daily needs. अब वो 2,000 रुपए की जगह खाली 1,500 रुपए घर से लेके जाता है और एज सोचता है कि 500 रुपीज वो कहीं दोस्त से बोरो कर लेगा या कहीं से मिल जाएंगे उसको 200-500 रुपए, काम हो जाएगा, जुगाड़ कर लेगा, और वो 1,500 लेके जा रहा है इंस्टेड ऑफ 2,000। और उसका दूसरा दोस्त है श्यामलाल, वो 2,000 की जगह 3,000 रुपीज अपने घर से लेके जा रहा है। आप मुझे बताइए, व्हेन आई से रामलाल इज फॉलोइंग aggressive approach and Shamlal is following conservative approach। बड़ा सिंपल सा है जी। कंजर्वेटिव का मतलब है कि यू डू नॉट वांट टू टेक मोर रिस्क, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, यू वांट टू टेक लो रिस्क। अच्छा, रिस्क कब कम होगा? जब आप ज्यादा पैसे लेके चलोगे। आपकी रिक्वायरमेंट है 2,000 की, बट आप लेके चल रहे हो मोर देन 2,000, तो यू आर अ कंजर्वेटिव। बट इफ योर रिक्वायरमेंट इज 2,000 एंड यू आर टेकिंग लेस देन 2,000, इट मींस यू आर एग्रेसिव। आप एग्रेसिव है, आप कंजर्वेटिव हैं। तो कैपलान में 2 अप्रोचेस लिखी हुई हैं। अभी आप जब लाइव लेक्चर जो मैंने अपलोड किया उसको देखेंगे, कैपलान को देखेंगे, तो आपको लॉजिकली बात समझ आ जाएगी। मैं आगे चल रहा हूं। हाँ सर, आगे चलो। आप आगे चल रहा हूं जी। कितने पॉइंट्स लिख लिए? 5। 6th, working capital is a sign of liquidity। जैसे ब्लड में होमोग्लोबिन का होना कंपलसरी है, अगर ब्लड में होमोग्लोबिन नहीं है तो ब्लड ज्यादा फ्लो नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ वीकनेस हो जाएगी। इट मींस एक ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन का कंपल्जन है। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल का कंपल्जन है होमोग्लोबिन जैसे। इट इज अ साइन ऑफ लिक्विडिटी। वर्किंग कैपिटल एक लिक्विडिटी का साइन है जी। अच्छा, which can be assessed। लिक्विडिटी को अगर हमने असेस करना हो तो बचपन से आप रेशोज करते आ रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे पता है, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करने के लिए आए हैं। आप कुछ कंट्रीब्यूट थोड़ी करने आए इस दुनिया में। कॉपी पेस्ट करेंगे और चले जाएंगे अपने घर। आप बताइए, बोलिए, कौन सी रेशोज करते थे आप लिक्विडिटी को डिटरमाइन करने के लिए? पहली रेशो का नाम है करंट रेशो। सेकंड रेशो इज क्विक और एसिड टेस्ट रेशो। या तो करंट रेशो बोल दें और या क्विक और एसिड टेस्ट रेशो कह दे। कौन सा बच्चा बताएगा कि करंट रेशो वो पता नहीं कौन सी छोटी सी क्लास से पढ़ता आ रहा है, और इसमें एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। रेशोज में एक खासियत है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अच्छा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बता सकते हैं आप में से कुछ बच्चे? दैट व्हाट इज द न्यूमरेटर इन करंट रेशो? कैन यू टेल मी? है दम बाजुओं में या मरे पड़े हैं? सब मर गए, बोलो। हाँ जी, वकार अहमद जी, बोलो जरा। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की रेशो सुनी कभी? सुनी थी सर, बट भूल गया था सर। अच्छा, तो आपने कभी सुने क्विक रेशो? सुनिए कभी क्विक रेशो? ये भी सर भूल गया सर। भूल गए, देख लो आप। अच्छा,
कल फिर पूछूंगा, अभी लिख लो। अच्छा फैजान साहब, आपने क्या कभी करंट रेशो सुनी है? जिंदगी में पहली बार सुन रहे हो करंट रेशो? बोलो फैजान साहब। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज लिख लो। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। अब कौन सा बच्चा बताएगा कि इन्वेंटरी लेस क्यों करते हैं करंट एसेट्स में से? देन आई कैन फाइंड आउट दिस मच एज अ क्विक एसेट्स। देखिए मैं खड़ा हूं, मैंने टाई लगाई हुई है, जी जी। और आप बैठे हैं और आप आंसर नहीं दे रहे। मेरे लिए दुख की बात है, दुख की आप मुझे दुख दे रहे हो। मुझे खुशियां दे दो। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरी। मैंने, मेरा सवाल, माय क्वेश्चन इज व्हाई यू आर सब्ट्रैक्टिंग इन्वेंटरी? आप इन्वेंटरी को लेस क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन? क्विक एसेट्स व्हाई दे आर लेस देन करंट एसेट्स? बोलो, आज बोल दो। आज शर्माना नहीं है यार, आज तो बोल ही देना है यार। कोई कैमरे में आपका हम फोटो थोड़ी देख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हो यार। बोलो, व्हाई वी डिडक्ट इन्वेंटरी फ्रॉम करंट एसेट्स एंड द बैलेंसिंग फिगर इज क्विक एसेट्स? जल्दी बोल दो, मैं चुप हूं, मैं चुप हूं, आप बोलो, बोलो, Can I try, sir? बोलिए प्लीज ट्राई। Sir, due to less money, sir. नहीं, नॉट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। any other my friend who can contribute that why we deduct inventory from current assets? Then I can say quick assets. अच्छा ये बताओ मुझे, इतना बताओ, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में क्या लगता है आपको, डिफरेंस क्या होगा? करंट एसेट्स है और ये क्विक एसेट्स है। ये नेम क्या कह रहा है? क्विक, क्विक, क्विक। दोस एसेट्स which can be quickly converted into cash। अच्छा करंट एसेट्स कौन से होते हैं? those assets which can be, यहां क्विकली वर्ड नहीं लिखा, यहां लिखा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स, जो 12 महीने के काल में कन्वर्ट हो जाए। अब आप ये बताओ, इन्वेंटरी जो आपका सामान है, कई बार उसको बेचने में समय ज्यादा लग सकता है या नहीं लग सकता? यस या नो तो बोल दो। इससे लग सकता है। इसका मतलब इन्वेंटरी, अब देखो करंट एसेट्स में क्या क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, बैंक बैलेंस आ रहा है, इन्वेंटरी भी आ रही है, अकाउंट रिसीवेबल्स आ रहे हैं, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसमें एक ऐसी चीज है जिसमें समय ज्यादा भी लग सकता है, 12 महीने से भी ज्यादा लग सकता है, या क्विकली कन्वर्ट होने में परेशानी हो सकती है। इसलिए जब आप क्विक एसेट्स लेते हो तो क्विक एसेट्स में से हम इन्वेंटरी को लेस कर देते हैं, और जो बैलेंस बचता है इट इज नेम्ड एज क्विक एसेट्स। बोलो, बात समझ आई या नहीं? बोलो ना, नहीं बोल रहे भैया। यस या नो तो बोल दो यार, इतना क्या हो गया? यस या नो तो बोल दो। यस सर। अब होमवर्क लिखो आप, अभी मैं आपका कैमरे ऑन करा रहा हूँ, जरा पहले मैं आपको देख लूं भैया, कहीं सच में भूत तो नहीं बैठे यहाँ पे।
मुझे ये भी तो देखना है। होमवर्क लिखो जरा पहले। होमवर्क नंबर 1, अगर आपने मेरी इंट्रो की लेक्चर नहीं देखा, मतलब लास्ट लेक्चर नहीं देखा, तो आप इंट्रो ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी अभी मैंने आपको दिखाया था लाइव लेक्चर्स में, F9 की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। उसके बाद उसमें वर्किंग कैपिटल के 5-6 लेक्चर्स लिखे हुए हैं, डाले हुए हैं, बट आपने पहले 3 फर्स्ट 3 लेक्चर्स को देख लेना है। आधे आधे घंटे के हैं जी, देखोगे तो फायदे में रहोगे। कल फिर क्लास है 4 बजे, आपको समझ आएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है भाई साहब। कल पता है कितने बजे क्लास है? 4 बजे, 4:30 बजे। देखो ये भी नहीं पता, बोलो। सर अभी आपने 4 बजे कहा था। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो देखना है, इसका वीडियो देखना है। तीसरी बात, कैपलान का मटेरियल हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो हार्ड कॉपी स्किल करके रखना। देखो मेरे पास अभी भी है हार्ड कॉपी, ये देखो। और उस हार्ड कॉपी में से ये जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर 7। इसमें चेक करना है कि मैंने अभी तक क्या क्या बातें बता दी। 3 बातें करी है मैंने। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपका पार्टिसिपेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो मैं खाली रिकॉर्डेड दे दूंगा और पल्ला झाड़ लूंगा अपना। और अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो मैं लाइव लेक्चर्स लेता रहूंगा, क्योंकि मेरा टाइम बड़ा प्रीशियस है भाई साहब। मैं 30 कंट्रीज में सेल कर रहा हूँ इस समय अपने वीडियोस। ये जो 1 घंटा मैंने लगाया ना, इसमें मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर देता और मैं अच्छे पैसे उसमें कमा लेता, बट मैंने वो टाइम आपको दिया है। और मैं टाइम इसलिए नहीं दे रहा कि आप चुपचाप बैठ कर कॉपी पेस्ट मारते जाए, लिखते जाएं। मैं तो कहता हूं गलत आंसर दें, लेकिन दें।